हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। आज हम टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पार्ट 19 पर हैं। ठीक है, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किए थे। इसमें भी हम यही चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक इसका कर लिया था। आज हमें 23वें क्वेश्चन से करना है। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और इसके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो 4 पद है एपी के, वही लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, a माइनस 3d एक लिख लेंगे a माइनस d, एक लिखेंगे a प्लस का d और एक लिख लेंगे हम यहाँ पे आपका a प्लस का 3d, ऐसे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि चारों का योग कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि चारों का योग दिया हुआ है आपका 40, यानी कि आप लिखेंगे कि a माइनस 3d फिर प्लस a माइनस डी फिर a प्लस डी और फिर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का 3d बराबर कितना होना चाहिए, 40। ठीक है, तो 40 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे को ब्रैकेट से बाहर करते, a माइनस 3d माइनस a माइनस डी, यहाँ पे प्लस प्लस a प्लस d प्लस a प्लस का 3d। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 3d माइनस का 3d कैंसिल, यहाँ से प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो गया। यहाँ पे a यानी टोटल आपका कितना आ गया यहाँ पे, तो 4a, तो 4a बराबर कितना आ गया, 40। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 40/4, यानी कि ये आ गया आपके पास कितना, 4। और उसके बाद बोला है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या थी आपका a माइनस 3d और चौथी संख्या थी a प्लस का 3d और बराबर वो कितना आ गया, यहाँ पे 10 होगा ना, और वो बराबर किसका है, 91 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाना चाहते तो लगा लीजिए, a प्लस बी और a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 91। और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3d, यानी कि 9d स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 91, अभी हो जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9d का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 91 माइनस का कितना, 100। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 9d का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, इसको घटाएंगे तो माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 से 9 1 आएगा, स्क्वायर है तो 1 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए आप कहेंगे क्या, d बराबर कितना आ गया, 1। तो d बराबर 1 आ गया ना। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो चारों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो चारों संख्याएं हम लोगों ने माना है a माइनस 3d ऐसे करके, तो d बराबर आपका 1 आ गया है। आप ये चीज ध्यान रखिए कि d बराबर 1 आया था और a बराबर आपका आया था कितना, 10। ठीक है, और उसके बाद जो भी पहली 4 संख्या हम लोगों ने माना है तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a माइनस का 3d माने थे सबसे पहले, तो a का वैल्यू आया था 10 और माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू आया था 1, तो 10 में से 3 घटेगा तो यहाँ आ गया 7। फिर a माइनस का हम लोगों ने माना था d, इसका मतलब हो जाएगा 10 माइनस का 1 बराबर ये आ गया 9। फिर आ गया a प्लस का d, तो a कितना था, तो 10 और प्लस का 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 11। फिर आगे a प्लस का 3d और ये हो जाएगा आपका कितना, 10 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10 3 13। तो यहाँ पे 7 9 11 13, ये इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11 13, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, यही वाला। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसमें कह रहा है कि संख्या श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद दिया हो, 30वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो 30वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लीजिए आप। तो क्या क्या दिया हुआ है कि 10 7 4 ऐसे करते करते आपको 30वां पद याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप a लिखेंगे, a कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद d लिखेंगे, तो d कितना आएगा, तो d आएगा यही दूसरा पद में से पहला पद दिया था, तो 7 माइनस कितना हो जाना चाहिए, 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3, 30वां पद ज्ञात करना, यानी n आपका कितना है, 30। अब 30वां पद ज्ञात करना तो डायरेक्ट भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कि a प्लस 29d करके भी ज्ञात कर सकते हैं। a 30 ज्ञात करना है ना, तो आप निकाल सकते हैं a प्लस का 29 डी, ए कितना है 10 प्लस 29 और डी कितना आ गया आपके पास, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 3 27 6 और 1 7 8, ये हो गया। अब घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 77, तो माइनस का 77 किसमें दिया हुआ है, तो माइनस का 77 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ये हो गया आंसर। फिर आगे संख्या श्रेणी ऐसे करके दिया हुआ है और 11वां पद याद करना है इसमें, तो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा जैसे ये वाला बना है, इसमें 11वां पद याद करना है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, सबसे पहले जो श्रेणी दिया हुआ है -3 -1/2 2 ऐसे करते हुए 11वां पद,
तो ए कितना आएगा -3, डी कितना आएगा, तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा दीजिए, 1/2 और माइनस का क्या 3, ऐसे हो गया। तो -1/2 माइनस प्लस बटे बराबर, ये +3 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम चाहे तो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तो ले लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे आएगा 2 -1 प्लस का कितना 6, तो ये हो जाएगा 5/2। तो डी बराबर कितना आ गया 5/2, 11वां पद ज्ञात करना है ना, यानी ए 11 ज्ञात करना है, तो आप निकालेंगे ए प्लस का 10 डी। ए कितना आ गया है, तो -3 प्लस 10 और डी कितना है 5/2। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा -3 प्लस कितना 25, अब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 22। तो यहाँ पे 22 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 22, तो लगा देंगे यहाँ पे। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि संख्या श्रेणी जो दिया हुआ है और इसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें श्रेणी दिया हुआ है 2, 7, 12, इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां। तो फिर वैसे ही ए बराबर कितना 2, डी बराबर कितना 7 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा ये 5, और यहाँ पे आपको क्या करना है ए 10 ज्ञात करना है। तो ए 10 के लिए आप लिखेंगे ए प्लस का 9 डी, ए कितना है 2 और प्लस और 9 डी कितना है तो 5, तो 2 प्लस का कितना हो जाएगा 45 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47। तो यहाँ पे आ जाएगा 47 देख लीजिए, ऑप्शन सी में आंसर दिया हुआ है 47, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। आगे, एक एपी के 15वें पद का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद 15 और 17 है। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि 15वें पद का योग ज्ञात करना है, ठीक है। और जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, ठीक है। तो 15वां पद क्या है, तो पहले नंबर योग पद कितना है 15, तो एन बराबर कितना हो गया 15। ए है प्रथम पद दिया हुआ है 5 और अंतिम पद यानी ए एन दिया हुआ है कितना 75। अब बोला है क्या आपको योग ज्ञात करना है यानी एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू और ए प्लस का ए एन, ऐसे भी कर क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो एन तो आपको मालूम है कितना 15 में कितना हो गया 2 और ए है 5 और ए एन है कितना 75। तो यहाँ पे 15/2 और यहाँ पे जोड़ लेंगे 75 और 5 हो जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। 15 चौक के 60 यानी कि आपका ये आ जाएगा कितना 600। तो 600 ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका आंसर। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 600, तो 600 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो प्रथम 200 को प्राकृत संख्या का योग, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के लगातार संख्याओं को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। इसमें टोटल कितनी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ऐसे आपको करना है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा, टोटल आपको कितना ज्ञात करना है 200 पद तक। तो आप कहेंगे कि ए बराबर इसमें कितना हो जाएगा 1 और ए एन यानी अंतिम कहाँ तक जाएगा 200 तक। तो ए एन आ गया आपका 200 और डी कितना होगा तो एक एक करके बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे 1 और यहाँ पे क्या करना है योग ज्ञात करना है ना। तो एस एन बराबर वही चीज है n/2 इंटू ए प्लस का कितना ए एन, तो हो गया एन कितना था 200 बटे में कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिए ए एन भी 200 होगा और एन भी कितना होगा 200 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है और एन भी कितना है 200। तो ए कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 1 और ए एन है आपका कितना 200, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 200 से ये करेंगे तो 100 बार में कट जाएगा और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 201, ठीक है। तो 201 हो गया, यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए तो 201 00 ऐसे करके। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, देखिए 20100 आंसर हो जाएगा इसका। आगे कह रहा है 105 और 107 और 253 के बीच की 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है 105 और 200, यानी कि सबसे पहले तो आपको ए निकालना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 107 और कितना, तो आप बोलेंगे 253। इसके बीच की कटने वाली संख्या किससे 5 से। तो यहाँ पे 107 तो कटेगा नहीं, यानी कि अगर हम 107 108 ऐसे करते लिखते जाए तो 110 जो होगा पहली ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी 5 से कटेगी, ठीक है। और यहाँ पे 110 आएगा, उसके बाद 115 आएगा, उसके बाद 120 आएगा, ऐसे करते करते आगे तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे 253 तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे 250 तक ही रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर ये ए एन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और डी क्या हो गया 5 5 बढ़ रहा है, तो ये डी बराबर कितना हो जाएगा 5। और आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना था योग ज्ञात करना था, ठीक है। तो योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे एक चीज नहीं मालूम है, क्या आपको एन नहीं मालूम है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाकर हम एन ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस का एन -1 डी। ए एन कितना था तो आप बोलेंगे कि 250, ए कितना है 110 और प्लस एन कितना है तो नहीं मालूम है 1 और डी कितना है 5। अब इसको इधर से लेके आएंगे तो घटाएंगे तो 250 में से 110 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये जगह 0 4 और यहाँ पे आ जाएगा 140 आएगा और 140 यहाँ गुणा करा तो इधर आएगा तो क्या करेगा भाग बराबर n-1। इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो आप इसको 2 और 8 ये हो गया 28 बार में कट गया। यहाँ पे -1 है तो उधर आएगा तो प्लस का, यानी कि n बराबर आपका आएगा कितना 29। आपको तो ये नहीं ज्ञात करना था, आपको n तो यहाँ पे ज्ञात हो गया ना 29, n बराबर कितना आ गया 29। अब एसएन आपको ज्ञात करना था, एसएन बराबर क्या लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस का क्या ए एन।
हो गया। एन कितना है 29 बटे में कितना हो गया 2, ए कितना है 110 प्लस ए एन कितना है 250। अब आगे 29 बटे में 2 और गुणा यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 0 6 360 हो गया। ठीक है, काट देंगे तो हो जाएगा 180। अब इसमें 29 से 180 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 5220, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 5220 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5220 आपके कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आंसर टिक कर देंगे ये वाला। आगे दिया हुआ है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो ए नवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो वही वाला इसमें पूछा है क्या है, ए एन का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। ठीक है, आगे एपी 5 7 9 11 ऐसे करके 7वां पद का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है आपको, A7 कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे देखिए एपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है 5 7 9 11 ऐसे करके 7वां पद, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे तो एन कितना है 7वां पद ज्ञात करना है, ए कितना है तो 5, डी कितना है तो आप बोलेंगे 7 - 5 बराबर यह आ जाएगा आपका 2। तो इसमें क्या करना है 7वां पद का मान ज्ञात करना था, यानी A7 ज्ञात करना था। तो आप बोलेंगे a + 6d, तो a + 6d, ए कितना है 5 और 6 इंटू डी कितना था तो 2 था, तो 5 + 12 आ गया आपका कितना 17। तो 17 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 17। तो देखिए ऑप्शन सी में 17 की दिया हुआ है तो टिक कर देंगे। आगे कह रहा है कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पद होगा जो क्या होगा शून्य होगा। तो नहीं मालूम है हमको कि कौन सा पद क्या है शून्य है। तो यहाँ पे ए एन बराबर हम क्या मान लेंगे शून्य। पहले एपी लिख लेते हैं, एपी है आपका कितना 21 18 15 ऐसे करके। तो यहाँ पे ए बराबर आप क्या लिखेंगे 21। ठीक है, डी बराबर क्या लिखेंगे 18 माइनस का 21, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पे ए एन बराबर लिखेंगे कौन सा a प्लस का n माइनस 1 डी, ये हो गया। ए एन को क्या मानेंगे 0, क्योंकि कौन सा पद a 0 है नहीं मालूम है, a है 21 प्लस n नहीं मालूम है और d मालूम है कितना माइनस का 3। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 21, और ये वाला गुणा में इधर आएगा तो भागा में तो माइनस का 3, ये हो जाएगा n माइनस का 1। इसको माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 7 बार में, और यहाँ पे -1 है इधर आएगा तो +1 में, तो 7 + 1 बराबर कितना 8। तो इसलिए एनवा पद क्या लिखेंगे, कौन सा एन होगा 8वां पद हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 8वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इसमें 8वां पद इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि √2 √8 ऐसे करके हुए 5वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5वां पद ज्ञात करना है ना, तो चलिए 5वां पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है एपी उसको लिख लीजिए। देखिए एपी दिया हुआ है क्या क्या √2 आगे √8 √18 √32 ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है 5वां पद याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे आप, यहाँ पे 2 √2 लिख सकते हैं, यहाँ पे तितरी का 9 √2 लिख देंगे, यहाँ पे 4 √2 लिखेंगे ऐसे करके। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। आपको क्या याद करना है A5 ना, तो सबसे पहले ए आप लिखेंगे कितना √2, डी नहीं मालूम है तो निकालिए, तो 2 √2 माइनस कितना √2, यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा √2, और A5 निकालना है तो A प्लस का क्या लिखेंगे 4d। तो a कितना है √2 और +4 और d कितना है √2, तो यानी कि √2 + 4 √2, तो ये आ जाएगा कितना 5 √2। ये हो गया 5 √2। इसमें कहाँ दिया हुआ है 5 √2 दिया हुआ है ना, ऑप्शन में तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये इसमें कैसे दिया हुआ जैसे हम लोग ने यहाँ पे निकाला है ना उसी तरह हम लोगों को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो 5 √2 दिया हुआ है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 25 × 2 एक ही में रख दीजिए तो हो जाएगा कितना √50। तो √50 दिया हुआ है ना ऑप्शन में, तो √50 लगा देंगे आंसर। देखिए बी में दिया हुआ है तो लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है कि एपी 13 19 ऐसा करके 205 पदों की 205 के पदों की संख्या, यानी कि इसमें पदों की संख्या, यानी इसमें क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है। ठीक है, पदों की संख्या पूछ रहा है ना, तो सॉरी एन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी जो दिया हुआ है ए बराबर आप लिखेंगे कितना 13 और डी बराबर क्या लिखेंगे 19 माइनस का 13, ये हो जाएगा आपका कितना 6। और क्या याद करना था, तो ए एन दिया हुआ है 205 और एन ही आपको निकालना था। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस का n माइनस 1 डी, ए कितना था तो बोलेंगे 13 प्लस n नहीं मालूम है, डी कितना है 6, और यहाँ पे एन भी मालूम है कितना 205। अब देखिए 205 और यहाँ पे 13 माइनस कर लेंगे और ये आ जाएगा बट्टे में 6 बराबर n माइनस 1 डी हो गया। 205 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा आपका कितना 192। ठीक है, तो 192 आ गया, 192 ही होगा ना, हाँ ठीक है। और आगे देखिए
बटे में 6 बराबर n माइनस 1। 192 को कटाएंगे तो 3 32 बार में कट जाएगा, तो इसलिए n बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में है ना 1, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस में, तो 32 और प्लस का 1 बराबर ये कितना आ जाएगा 33। तो n बराबर कितना आ जाएगा 33। तो 33 इसमें टोटल पद होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे 33। ऑप्शन डी में देखिए दिया हुआ है 33, तो लगा दिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी एपी के दूसरा पद और सातवां पद इतना तो सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो दूसरा पद दिया हुआ है और सातवां पद यानी कि कौन कौन दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, ठीक है, A2 दिया हुआ है कितना 4 और A7 दिया हुआ है कितना, तो आपका माइनस का 11। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और A7 को लिखेंगे A प्लस का 6D बराबर कितना माइनस का 11। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी बनाया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो 1 माइनस 2 से, तो a प्लस का d बराबर कितना है 14, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का 6d बराबर लिखेंगे माइनस का 11। साइन बदलेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ से a कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा कितना माइनस का 5d और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो d बराबर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 बटे में माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 तो दिया नहीं है, कहीं गलती हो गया, आई थिंक यहाँ पे गलती हुआ। देखिए ये है ना 11 है, ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि 1 है, तो ये कर देंगे तो हो जाएगा कितना 15 यानी कि ये आएगा आपका कितना 15, तो यानी आपका आंसर आएगा कितना माइनस का 3। तो माइनस का 3 दिया हुआ है क्वेश्चन डी, इसका आंसर दिया हुआ है डी, तो लगा दीजिए यहाँ पे डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं यदि 4 बटे में 5 फिर A2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत पद है यानी A1 A2 और A3 दिया हुआ है। आज इसमें क्या बोल रहा है कि आपका A का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे AP जो है लिखिए, AP है कितना 4 बटे में 5, आगे है A और आगे है कितना 2, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A2 है और A3 है, और क्रमागत पद है, इसका मतलब कि A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्रमागत है, लाइन बाई लाइन है, तो ये तो होगा, रिलेशन तो होगा। A2 कितना होगा तो A, A1 कितना होगा तो 4 बटे में 5, A3 कितना होगा तो 2 और A2 कितना है A। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये वाला A को इधर ही लेके आ जाइए, तो माइनस है तो ये तो प्लस का A हो जाएगा। यहाँ पे 2 और माइनस 4 बटे में 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 बटे में 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2A और यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो 10 और 4 14 बटे में कितना 5। ठीक है, तो इसलिए A बराबर क्या आएगा, A बराबर 14 बटे में 5, यहाँ गुणा करें तो इधर आएगा तो करेगा भाग, तो गुणा 2, ये हो जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 7 बटे में 5। A का वैल्यू कितना आ गया 7 बटे में 5। आगे देखिए, अगला कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो क्या है 82 है, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A बराबर है आपका 2, D बराबर आप लिखेंगे तो 6 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और क्या है an मालूम है आपका कितना 82। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर होता है A प्लस का n माइनस 1D। ए एन लिखेंगे 82, A है 2 प्लस n माइनस का 1 और D कितना है 4। सॉल्व कर लेंगे तो 82 में से 2 घटा लेंगे तो ये जगह टोटल ऐसे लिख देते हैं 80। ये गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा n माइनस का 1D। इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो इसलिए n बराबर आपका कितना आ जाएगा 21। 21वां पद जो होगा वही क्या होगा 82 होगा। ठीक है, तो आज तक यहीं तक आज हम यहीं तक क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।